हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के टॉपिक से आज आपको पता चल गया होगा कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। देखो फ्रेंड्स, 5-6 महीने से पता नहीं बहुत से लोग मिल रहे हैं। कहीं भी जाती हूँ बहुत लोग इस टॉपिक से रिलेटिव मिल जाते हैं। मेरे अंदर से ही आवाज़ आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। यदि फ्रेंड्स आपको सारी बातें बताने लगी तो आप भी बोर हो जाओगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो से रिलेटिव मैं 4 पार्ट होंगे जो आपको 4 वीडियो में मैं बताऊंगी। आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज से करीब 10 साल पहले की बात होगी कि मैं कहीं गई हुई थी, तो वहीं 3-4 लेडी से बैठी हुई थी। तो एक के हस्बैंड ने 2-2 बीवियाँ कर रखी थी। तो 2-2 बीवियाँ कर रखी थी। मुझे उन दिनों इतनी समझ नहीं थी, लेकिन इतनी समझ थी कि भाई 2-2 बीवी कर रखी है तो एक बीवी के साथ में जो उसकी पहली वाली बीवी होगी उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये मैंने महसूस कर लिया था। उन दिनों उन लेडीज़ों की मैं बातें सुन रही थी तो मेरी आंखों में भी आंसू भी आ गए थे। मैं भी सोच रही थी अपने मन ही मन में, पता नहीं उस लेडीज़ के साथ में वो में क्या क्या होता होगा, वो कैसे सहन करती होगी। ये तो आप भी समझ सकते हो कि भाई उसके ऊपर क्या बीत रही होगी उन दिनों, और किस तरह से अपने आप को वो कर रही होगी, एडजस्ट कर रही होगी। और उसके पति ने दूसरी बीवी कर ली थी और वो उसी के साथ में घर में उसको रहना पड़ता था। वो उसकी मजबूरी थी। मैंने उससे बात करी थी तो मुझे बाद में पता चला कि उसकी मजबूरी थी वो। देखो फ्रेंड्स, उस टाइम तो मेरे ना आँखों में ना सही बताऊं आंसू आ गए थे सुन के। और फिर मैंने बोला कि भाई ये तो ना गलत, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एक लेडीज़ ने बोला मुझसे, यानी कि उसकी बात को रखने के उसी के रिलेटिव में थी वो। तो उसी के रिलेटिव में थी तो उसको पता चला कि भाई मैं इस तरह से बोल रही हूँ कि गलत है, भाई 2-2 बीवी नहीं करनी चाहिए, इस तरह से मैं बोल रही हूँ। तो क्या बोला उसकी रिलेटिव ने, उसको यानी गुस्सा आ गया कि किस तरह से बोल रही है, ये कौन हो रही है, कि बोल कैसे रही है। उसको गुस्सा आ गया। गुस्से में पता क्या बोलती है मुझसे कि बाजुओं में दम होना चाहिए 2-2 लुगाइयाँ रखने के लिए। उसने यानी कि इतना उससे बोला कि ये बहुत अच्छा काम है। कहते बाजुओं में दम होना चाहिए 2-2 लुगाइयाँ रखने के लिए। फिर मेरे को उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, इतने गुस्से में मैं भी बोली कि तेरे जैसी औरतों ने तो इस समाज को गंदा कर रखा है। मत तेरे जैसी औरतें ही तो इन आदमियों को सह दे रही है। मेरे मुँह से पता नहीं उसको इतना मैंने उसको बोला कि मेरे पड़ोस में एक लेडीज़ बैठी थी, तो उसको पता था कि वो सामने वाला कैसा है। तो उसने क्या करा, मेरे पीछे से मेरे को चूटी भर रही। ऐसे चूटी नहीं काटते, इस तरह से चूटी भरी। उसने यानी कि उसका बोलने का मतलब था कि अब तू चुप हो जा बस। यानी कि मैंने बोला कि तेरे जैसी लेडीज़ों ने तो समाज को गंदा कर रखा है। मत तेरे जैसी लेडीज़ों ने तो इन आदमियों को सह दे रखी है। अगर तू पाठ लेती है ना तो जब भी तो ऐसे हो रहा है, नहीं तो क्यों होता उस लेडीज़ के साथ में इस तरह से। तो मैं इस तरह से उसको बोलने लगी थी। तो मेरे साथ में जो लेडीज़ बैठी थी उसने मेरे चूटी भरी पीछे से चुपके से। कहती है कि इशारे में उसका मैं समझ गई थी ये ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि वो बहुत पहले से उधर रहती थी, उन लोगों के बारे में उसे पता था, पता नहीं क्या। उसने मेरे को चुप करवा दिया। भाई मैं भी चुप हो गई। मेरे को नहीं पता अभी बाहर की दुनिया क्या है, क्योंकि मैं पहले शादी से पहले घर में रहती थी। उसने मेरे को चुप करवा दिया। मैं चुप हो गई, मैं बोल के चुप हो गई। और फिर वो भी अपने रास्ते चले गए और मैं भी अपने रास्ते चले गई। यानी कि जब वो इस तरह से मेरे को बोला तो मैंने उसका जवाब दिया। तो ये चीज़ थी। लेकिन मैंने उस दिन ये एक बात नोट करी थी, क्योंकि जो मेरे लेडीज़ ने चूटी भरी थी उसको पता था कि ये गलत है। उसने कुछ नहीं बोला उस टाइम, लेकिन बाद में बोलती है जब इसकी बेटियों के साथ में इस तरह से होगा ना, जब इनको पता चलेगा। आज तो ऐसे बोलते थी है कि भाई 2-2 लुगाइयाँ रखने के लिए बाजू में जान होनी चाहिए। जब अपनी बेटियों के साथ में होगा ना, जब इसको पता चलेगा। मैंने सोचा भाई इसने उस टाइम क्यों नहीं बोला। अगर उसको बोल ना सकती तो सड़ा सा मुँह बना देती, या फिर गुस्से बड़ी नज़र से ही देख लेती
तो ये होता है कि भाई उस सामने वाले को भी पता चल जाता कि भाई हम गलत हैं, लेकिन उसने इस तरह से नहीं किया तो इससे सामने वालों को भी लगा कि हम सही है। यदि उस टाइम मैं बोल रही थी ना, अगर मेरे साथ में खड़ी होकर कुछ ना बोलती, उसको देख के सड़ा सा ही मुँह बनाने थी या गुस्से भरी नज़र से ही देखने थी, तो उसको सामने वाली को भी लगता कि मैं गलत हूँ। उस टाइम उसको सामने वाले को लगा कि भाई मैं तो भाई सही हूँ, मैं तो सही हूँ भाई, क्योंकि उस टाइम सिर्फ मैं ही बोल रही थी और वो दूसरी भी नहीं बोल रही और उसके साथ वाले भी नहीं बोली, कोई भी दोनों में से नहीं बोला, क्योंकि दोनों को ये पता था ये गलत है। लेकिन उस समय की बात 10 साल पहले इस तरह से बात थी और आज भी इस तरह से हो रहा है समाज में, और बहुत ही हो रहा है। सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। लेडीज़ों को पता होता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन लेडीज़ें आपस में बोलती नहीं हैं। अगर वो एक के साथ में अगर ऐसा हो रहा है ना, अगर दूसरी लेडीज़ बोले, अगर बोल ना सके तो सड़ा सा एक मुंह बना ले या फिर गुस्से भरी नज़र से देखे, उस आदमी को भी एहसास हो जाए कि भाई तुम गलत हो, ये गलत काम कर रहे हो। समाज में इस तरह से गंदगी मत फैलाओ। धीरे धीरे करके अभी आने वाले समय में यह तो आम बात ही हो जाएगी, क्योंकि 10 साल में इतना परिवर्तन हो गया है कि समाज में तो बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। आजकल तो ना फैशन सा ही बन रहा है, आपको नहीं पता। मैंने तो जाती हूँ ना, मेरे सामने तो ऐसी ऐसी बातें आ रही है ना, मैं खुद हैरान हो रही है। आम बात ही हो रही है, आदमियों के लिए तो ये आम बात ही है। उनको पता है अगर भाई हमने अगर दो करनी तो लेडी से जाएंगी कहाँ, वो तो घर में ही रहेंगी। अरे हमको पता हम घर में ही रहेंगे, लेकिन यह है क्या, यदि एक के साथ में ऐसा हो रहा है ना, तो दूसरी उसको बढ़ावा ना दे कि ये न बोले अरे इसके साथ में हो रहा है, मेरे साथ में थोड़ी हो रहा है, अरे इसका हो रहा है मेरे साथ में थोड़ी हो रहा है, अरे इसका आदमी जा रहा है, इसका आदमी जाता है दूसरे के साथ में, दूसरे के साथ में रहता है, दूसरी नुगाई कर रखी है इसने। उसको लेडीज़ को ये नहीं पता आज उसके साथ में हो रहा है तो कल उसके साथ में भी होगा, ये पक्का ही है। अगर 100% नहीं तो 50% पक्का ही है, क्योंकि एक को देख के दूसरा रंग बदलता है। मैंने ये चीज़ देखनी है, समाज के अंदर ये चीज़ है और रंग बदल रहे हैं लोग बाग। इस तरह से ही हो रहा है समाज में, क्योंकि एक आदमी ने अगर दूसरी करी है ना, तो दूसरा वाला सोचता है कि भाई इसकी नुगाई ने, इस आदमी ने दूसरी कर दी तो कोई कुछ नहीं बोला, आराम से रह रही है, खूब मज़े कर रहे हैं दोनों के, वो दोनों के साथ में मज़े नहीं रहा है, दोनों के साथ मज़े कर रहा है, ठीक है। तो ये सोच के फिर दूसरा वाला भी सोचता है अरे कुछ ही नहीं होता है भाई, हम भी दूसरी कर लेते, कौन सा फ़र्क पड़ता है, जाएगी कहाँ, अरे रहेगी तो यहीं। तो इसमें हम में ही कमी है, क्योंकि एक के साथ हो रहा था ना, जो हमने कुछ भी नहीं बोला, हमने उसका मजाक उड़ाया, उस लेडीज़ पर हंसे, क्या अरे ऐसे रहती है, वैसे रहती है, ऐसी है वैसी है, इस तरह से बोला, तो हमने उसका मजाक उड़ाया है। अगर उस टाइम तुम उसका मजाक नहीं उड़ाते ना, उसके साथ में उसका हौसला बढ़ाते, उसके आदमी को एहसास दिलाते कि तुम गलत हो, इस तरह से नहीं करते हैं, ये गलत है, ठीक है। गुस्से बड़ी नज़र से देखते, बातें मत करते, इस तरह से बातें ही नहीं करते बिल्कुल भी, तो आज समाज में इस तरह से गंदगी नहीं फैलती। ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है, आपको पता नहीं है। मैं रास्ते में जाती हूँ ना, तो लड़के आपस में इस तरह से बातें करते हैं कि जाते जाते मेरे कानों में बात आ जाती है कि भाई इस तरह से समाज में इतना गंद फैल रहा है। उन सबों ने तो औरतों को जैसे कि मजाक ही समझ रखा है, समझ गए आप सब, समझो। अगर किसी के साथ में इस तरह से होए ना, तो कुछ ना कर सके ना, एक सड़ा सा मुँह ही बना लो उस आदमी को देख के कि भाई तू गलत कर रहा है, गुस्से भरी नज़रों से देख लो, ठीक है, गुस्से भरी नज़र से देख लो, उससे बात मत करो, हर किसी चीज़ में उसको ताने मारो, भाई गलत है, जो गलत है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर एक के साथ में हो रहा है तो तुम कुछ भी मत बोलो, अगर आज उसके साथ में हो रहा है कल तुम्हारे साथ में भी होगा। ये चीज़ मैं देख के बैठ चुकी है, 10 साल से मैं चीज़ें देख रही हूँ और देख रही हूँ। आज मार्केट में जाती हूँ ना, तो मेरे को पता नहीं ये चीज़ें मेरे बहुत टकरा रही है, बहुत चीज़ें मेरे कानों में चलते चलते ही आ रही है। मैं खुद देख के हैरान हूँ कि किस तरह से समाज में किस तरह से हो रहा है, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह से हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गंद खाना हो रहा है।
आने वाले 10 साल में तो ना ऐसा हो जाएगा फैशन की सबों की 2-2 लेडीसें होंगी, 2-2 लुगाइयाँ होंगी। अगर तुमने आज कदम नहीं उठाया ना फिर तुम कभी नहीं उठा पाओगे, और आने वाले समय में तो हमारा फ्यूचर भी वैसे ही हो जाएगा, हमारे बच्चों के साथ भी इस तरह से ही होगा। इसलिए प्लीज़ कदम उठाओ। अगर यदि कभी किसी के साथ में ऐसा होता है देखे ना तो ज़्यादा कुछ ना कर सको तो सड़ा सा मुँह ही बना लो, उसे गुस्से भरी नज़र से देख लो, उसे बातें मत करो उस आदमी को, उसको एहसास दिला दो कि भाई तू गलत है। ये बात नोट कर लेना, मैं सही बता रही हूँ। आज उसके साथ में हो रहा है, कल तुम्हारे साथ में होगा, ये बात हकीकत है। समाज को गंदगी में ना, गंदगी जो आ रही है ना हमारे समाज में, इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। सही बताऊँ तो ये हंसना दूसरों पे बंद करो। सही बताऊँ तो हंसना बंद करो। उस लेडीज़ के साथ में ऐसा हो रहा, अरे उसका हौसला बढ़ाओ, ठीक है। उस लेडीज़ को सपोर्ट करो, उसका हौसला बढ़ाओ, ना कि उसको नीचा दिखाओ। सही बताओ, समाज में गंदगी को ख़त्म करो। और हमारे समाज में से इस गंदगी को 100% नहीं ख़त्म कर सकते तो थोड़ा थोड़ा 1 या 2% कुछ तो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो उसमें मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दे। मेरी आने वाली ज़्यादा पूरी वीडियो तो मैं बोलूँगी नहीं, देखने के लिए 3-4 वीडियो हैं वो देख सकते हो, तो आप ज़रूर देखना। और यदि आपको उससे कुछ भी सीख मिले तो प्लीज़ इस तरह से समाज में हो रहा हो ना तो उसको ख़त्म करने में के ख़त्म ज़रूर करो। कुछ ना कर सके ना तो थोड़ा बहुत कुछ कर दो, क्योंकि मैं भी ये सोच रही कि हमारे कितने दिन बचे हैं, मेरी भी उम्र हो चुकी है। शायद मरने से पहले अगर कुछ अच्छा कर सकूँ ना तो थोड़ा बहुत अच्छा करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, और कुछ भी नहीं है, बस कुछ अच्छा कर लूँ मरने से पहले। कुछ जो लेडीसें हैं जो बहुत दुखी है उनके लिए कुछ कर दूँ, बस, और कुछ मकसद नहीं है मेरा। मेरे आने वाली 3-4 वीडियो हैं वो ज़रूर देखना। यदि उससे आपको कुछ भी बातें, कुछ भी महसूस हो, कुछ भी हो, और कोई लेडीज़ इस तरह से दिखे तो प्लीज़ उसका साथ आप ज़रूर देना। उसका साथ देना कैसे भी देना, डायरेक्ट वे में ना दे सके तो इनडायरेक्ट वे में देना। बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। लाइक करने से ये होगा कि बस मेरा हौसला बढ़ेगा। हौसला क्या, मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगी मैं। और प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देखना, चाहे लाइक करो चाहे मत करना, चाहे सब्सक्राइब करो चाहे मत करना, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखना। आने वाले 3-4 वीडियो मेरी है वो ज़रूर देखना फ्रेंड्स। सही बताऊँ तो यदि आप कुछ ना कर सको तो थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसी लेडीज़ों के लिए कुछ कर सको तो कर देना। वो लेडी से आपको दुआ देगी, वो भी सोचेगी उसने मेरा साथ दिया था उन दिनों। बाय बाय फ्रेंड्स।